रामू का छोटा सा खेत। सुबह का समय है। रामू अपने खेत में काम कर रहा है। अरे रामू भैया, इतनी सुबह सुबह काम पर लग गए। हाँ भाई, फसल अच्छी हो तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, पेट पालने के लिए कुछ तो करना है। रामू, सुना है ठाकुर साहब ने इस बार लगान और बढ़ा दिया है। हाँ, सुना तो मैंने भी है। क्या करें, उनकी मर्जी है। हम गरीब किसानों की कौन सुनता है। अचानक ठाकुर साहब अपने 2 आदमियों के साथ वहां आते हैं। उनके चेहरे पर घमंड साफ दिखता है। अरे रामू, क्या चल रहा है? सुना है तुम्हारी फसल इस बार अच्छी हुई है। जी ठाकुर साहब, आपकी कृपा है, बस गुजारे लायक हो गई है। गुजारा? मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हारी फसल कितनी अच्छी हुई है। इस साल का लगान 2 गुना होगा। 2 गुना? ठाकुर साहब, ये तो बहुत ज्यादा है। पिछली बार ही बड़ी मुश्किल से दे पाया था, इस बार कैसे दूंगा? वो तुम्हारी समस्या है। अगर लगान नहीं दिया तो एक खेत तुमसे छीन लिया जाएगा। और हाँ, आज से तुम्हें मेरे घर पर भी रोज काम करना होगा, बिना किसी मजदूरी के। लेकिन ठाकुर साहब, मैं अपने खेत का काम कब करूंगा? और मेरे बच्चे? चुप, कोई बहस नहीं। जो मैंने कहा वो करना होगा, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ठाकुर साहब अपने आदमियों के साथ चले जाते हैं। रामू हताश होकर जमीन पर बैठ जाता है। ये तो बहुत बुरा हुआ रामू, अब क्या करोगे? पता नहीं भाई, शायद ये खेत भी मुझसे चला जाएगा। गांव की पंचायत, गांव के बड़े बुजुर्ग और कुछ अन्य लोग हैं। रामू और ठाकुर साहब भी मौजूद हैं। रामू अपनी पूरी बात पंचायत में बताता है। मैंने दिन रात एक कर दिया, तब जाकर ये फसल हुई, और ठाकुर साहब मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। ठाकुर साहब, ये अन्याय है, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं जमींदार हूँ, मेरी मर्जी। ये खेत मेरा है, जब चाहूँ जिसे चाहूँ दे सकता हूँ। नहीं ठाकुर साहब, ये खेत मेरा है। मैंने इसे अपने खून पसीने से सींचा है। हाँ, जमीन आपकी है, लेकिन इस पर उगने वाली फसल मेरी मेहनत का फल है। और अगर तुमने लगान नहीं दिया तो? मैं लगान दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? तुम मुझसे शर्त लगाओगे? जी, मैं लगान का 2 गुना दूंगा, अगर आप इस शर्त को मान लें। क्या शर्त है? मैं अपनी फसल काटना चाहता हूँ, और फसल कटने के बाद मैं आपको लगान दूंगा, लेकिन जितना लगान मैं आपको दूंगा उतना ही पानी आपको मेरे खेत में डालना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ, लेकिन अगर तुमने लगान नहीं दिया तो एक खेत मेरा हुआ। मुझे मंजूर है। कुछ दिन बाद रामू अपने खेत से फसल काट चुका है। फसल का एक बड़ा हिस्सा उसने अपने घर में रख लिया है और बाकी एक छोटे हिस्से को उसने बाहर छोड़ दिया है। ठाकुर साहब अपने आदमियों के साथ आते हैं। लो रामू, मैं आ गया। बताओ, मेरा लगान कहाँ है? जी ठाकुर साहब, लगान तो मैं जरूर दूंगा, लेकिन पहले अपनी शर्त पूरी कीजिए। कौन सी शर्त? वही कि जितना लगान मैं आपको दूंगा उतना ही पानी आपको मेरे खेत में डालना होगा। क्या बेवकूफी है, मैं क्यों डालूंगा पानी? पंचायत में बात हुई थी ठाकुर साहब, आपने वादा किया था। अब तो खेत खाली है, आपको इतना ही पानी डालना पड़ेगा जितनी रकम आप मुझसे लेंगे। ठाकुर साहब को अपनी गलती का एहसास होता है। उन्हें समझ आता है कि रामू ने चतुराई से उन्हें फंसा लिया है। खाली खेत में उतना पानी डालना असंभव है जितना लगान वो मांग रहे थे।
तुम मुझे धोखा दे रहे हो। नहीं ठाकुर साहब, मैं तो बस अपनी मेहनत का हक मांग रहा हूँ। आपने अपनी लालच में मुझे फंसाना चाहा था, लेकिन भगवान ने मेरी सुनी। अब या तो आप अपनी बात से मुकरिए या फिर पानी डालिए। ठीक है, मैं हार मानता हूँ। तुम अपना लगान उतना ही देना जितना पहले देते थे। और हाँ, तुम्हें मेरे घर पर काम करने की भी कोई जरूरत नहीं। धन्यवाद ठाकुर साहब। ठाकुर साहब अपने आदमियों के साथ सिर झुकाकर चले जाते हैं। रामू और गांव वाले मुस्कुराते हैं। लालच का फल हमेशा बुरा होता है। बुद्धि और धैर्य से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा